तो बात्या भट्टी का यूज़ करेंगे, है ना। अगर ढलवा लोहा निकालना है, कास्ट आयरन निकालना है तो क्यूपला भट्टी का यूज़ करते हैं। अगर पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन निकालना है तो पडलिंग फर्नेस का यानी पडलिंग भट्टी का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। वीडियो डाला हुआ है ग्रुप में, जिनको देखना है वो देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग अब नया टॉपिक चालू कर रहे हैं आज के डेट में। कौन सा टॉपिक है हमारा? ये टॉपिक हमारा है मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी। क्या टॉपिक है? मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। समझ गए बात को? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इससे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से देखना है, इसको समझना है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं। अब जैसे पिंड का मतलब हो गया कोई भी वस्तु, ठीक है। आज मान लीजिए कि एक खाली सा डब्बा आप ले लीजिए और उसके अंदर बहुत सारा मान लीजिए पत्थर भर दीजिए, ठीक है। तो खाली डब्बे का कुछ अपना वजन होगा और जब उसका पत्थर आप भर देंगे तो उसका अलग वजन होगा, है ना। तो पत्थर भरे हुए डब्बे का अगर हम बात करेंगे तो जो भी वजन आएगा वो वजन क्यों आया? क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या किया? पत्थर भर दिया। मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्या होता है, पदार्थ की अपनी मात्रा होती है। मतलब मात्रा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वांटिटी किसी भी रूप में हो सकता है। लिक्विड के फॉर्म में, मतलब पदार्थ की जो आप अलग अलग अवस्थाएं पढ़ते हैं, है ना, जैसे लिक्विड, गैस, सॉलिड, है ना, सबके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह से है कि पदार्थ में जो उसकी मात्रा निहित होती है, संग्रहित होती है, सन्निहित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग द्रव्यमान यानी कि मास बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है किसी पदार्थ में जो उसकी निहित मात्रा होती है ना, जो उसका क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास यानी कि द्रव्यमान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई एक बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिससे कोई पिंड पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित होता है। वह कौन सा बल है जिससे कोई पिंड यानी कि वस्तु पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित होता है। समझना है बात को। देखिए बल किसे कहते हैं? सबको पता होगा। बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था में, है ना, या उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। अब बल जो है वह क्या है? तो बल स्वाभाविक सी बात है, आप लोग न्यूटन्स का लॉ पढ़े होंगे, 9th क्लास में था पढ़ने के लिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसमें था, उसमें था कि हर एक वस्तु क्या कर रही है? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स है, जो भी है, वो क्या कर रहे हैं? ऑल अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी क्या करता है? किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? आप लोग देखते ही होंगे, किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो नीचे चला आता है। क्यों आता है? विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ रही है बात कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी कारण। अच्छा अभी समझिए, 2 चीजें हैं, एक समझना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल, ठीक है। समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींच रही है, ठीक है। कोई वस्तु की बात हम कर रहे हैं, पृथ्वी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक वस्तु क्या कर रही है? दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो जिस बल से आकर्षित करती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है तो उस पर जो बल लगाती है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब समझिए कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो ऑब्वियस सी बात है वह क्या करती है? वह कुछ बल लगाती है। तो बल को हम लोग किस सेंस में नापते हैं? तो F = mg। ध्यान दीजिएगा, F = mg। समझ के बात को? M फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, और G स्मॉल g है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल g है। G का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? बोलिए, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो F = mg होता है, यही बल होता है, यही गुरुत्व बल है जिस बल से क्या कर रही है?
जिस बल से जो है पृथ्वी क्या कर रही है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। चलिए, तो अब जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो जिस बल के साथ खींचती है उसी बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु का अपना भार उत्पन्न होता है। भार का मतलब, अब भार और द्रव्यमान दोनों अलग चीज़ें हैं, ये भी समझ लीजिए। भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। द्रव्यमान क्या होता है सर? द्रव्यमान मतलब कोई भी सामान को उठा के तराजू पे तौल दिए तो जो वजन आया वही उसका द्रव्यमान हुआ। लेकिन भार क्या होगा सर? भार होता है जब उसमें क्या करिए आप, जी से गुना कर दीजिए। जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को? जी का जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर 10 किलो का कोई वस्तु है, 10 किलो का कोई वस्तु का द्रव्यमान है ना, और अगर उसका मान लीजिए हम लोगों को भार निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 98 किलो जो है उसका वजन हो जाएगा। 98 किलो नहीं होगा, 98 न्यूटन होगा। क्यों भाई? क्योंकि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कंसेप्ट समझते जाइएगा, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पूछिएगा। हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि मास यानी कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी वस्तु में जो उसकी मात्रा निहित होती है, या किसी वस्तु, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। भार किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जब किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, ठीक है, उसको हम लोग गुरुत्व बल करते हैं। और गुरुत्व बल के कारण ही क्या होता है? किसी वस्तु में भार उत्पन्न होता है, भार पैदा होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब किसी वस्तु को अगर हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? अगर द्रव्यमान को भार में बदलना है तो क्या करेंगे? 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 से गुना कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको भार मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चन अब कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिससे कोई पिंड पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है? तो वह क्या होता है? वह आपका भार होता है, यानी कि आपका वेट होता है। क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? इसी बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? समझना है क्वेश्चन। किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया सर? m, ठीक है। आयतन का मतलब क्या हो गया सर? v, है ना? समझ रहे बात को? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व बोलते हैं जिसको हम लोग। घनत्व बराबर क्या होता है सर? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। याद रहेगा, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसको आप याद रखना। एग्जाम में सारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम का घनत्व क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि भाई आपका जो सर एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, उसका घनत्व हम लोग कितना लेते हैं? तो एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वह क्या होता है? वह हम लोग का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है बोलिए जल्दी से? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर? देखिए आप यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन देखना है क्या कर रहा है क्वेश्चन में। किसी पिंड का घनत्व दे दिया आपको, कितना दे दिया घनत्व बताइए? 7.6 ग्राम, और उसका आयतन कितना दिया? 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करते हैं हम लोग, सबको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर सर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। द्रव्यमान बटे आयतन, फॉर्मूला यही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बस मान सेट कर देते हैं हम लोग। घनत्व का मान कितना है बताइए? तो 7.6 बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मान पूछ रहा है, द्रव्यमान नहीं पता है, x मान लेते हैं। और आयतन कितना है जी? 25। अब x का मान निकाल दीजिए, जल्दी बताइए तो। निकाल कितना आता है कोई आदमी? जल्दी मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आता है। x का मान कितना आता है जल्दी बता दीजिए। 190। 190। 7.6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग तो क्या जवाब आएगा? उस पे 1 पॉइंट लगा देंगे एक अंक के बाद। हाँ, तो कितना हो गया सर? 190 ग्राम हो गया। वेरी गुड।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट समझ गए। अगला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे बनाइए, 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट है, बनाइए जल्दी से। तो 6 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है आपका कंसेप्ट, बनाइए। सेवन पॉइंट 7.5 हाँ और किसको किसको आया है 7.5? और किनको किनको आया है 7.5? पहले केजी को भी चेंज करेंगे, क्या कि आंसर सर ग्राम में है, इसीलिए 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। चलिए जल्दी से आदमी बना के दिखाइए, वजन निकालना है आपको इसका भी। हिमांशु बना? हिमांशु बना क्या आपसे? कशिश बना? किसी का जवाब नहीं आ रहा है, क्या ऐसा क्वेश्चन में था भाई? देख लीजिए पहले, ग्राम में है जैसा बोला अमन की सर, ऑप्शन चूंकि हम लोग का क्या है, ऑप्शन ग्राम में है, लेकिन जो हमारा वजन दे रखा है 4.8 वो केजी में दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ग्राम में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है सर? 1000 ग्राम होता है, यानी 4.8 को आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, बोलिए जल्दी से, कितना आ जाएगा आपका? 4800। हाँ सर 4800 अब बटा कितना होगा? 640, ठीक है। 640। जीरो से जीरो कट गया, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाता है? 7.5 ना? हाँ सर 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, बनाइए क्वेश्चन नंबर 7। तो 73.53। कितना आया? 73.53। जवाब तो सही है। कैसे निकाले? कौन, हिमांशु बोल रहे हैं? सर जैसे ऊपर वाला, जी सर जैसे ऊपर वाला केस सर वैसे ही कर दिए। ठीक है सर 1 केजी को ग्राम में पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 13.6 ग्राम से उसको भाग दे देंगे। राइट। चलिए ठीक है, इसी तरह से कंसेप्ट है, बिल्कुल सही बोला बच्चा कि ये नंबर आपका उस हिसाब से जवाब हो जाएगा। अब इसको बना के आप लोग देख सकते हैं, आ जाएगा आप क्वेश्चन, ये इजी है, एक ही कंसेप्ट पे सब क्वेश्चन था, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। व्हाट इज द मास इन ग्राम इफ अ फोर्स ऑफ 50 डायर्स, नहीं होगा ये डाइन होगा, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, DYNE डाइन, ठीक है। जो हम लोग का बल का CGS में मात्रक होता है ना, वो डाइन होता है, समझ गए। हाँ, तो क्या कहता है क्वेश्चन में, ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा यदि द्रव्यमान m पर कार्य करने वाला 15 डायन का बल
250 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन में मास पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। जब क्या है 15 यानी कि 15 डाइन का बल क्या करता है, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण उत्पन्न करता है। तो कैसे बनाएंगे सर इसको, क्या कंसेप्ट है इसका, तो F बराबर ma, क्या कंसेप्ट है बोल जल्दी से, F बराबर ma। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए m का मान कितना दिया हुआ है, 15 डाइन है तो 15 डाइन डाल देंगे, मल्टीप्लाई विथ कितना 2.5। जल्दी बता दो कितना आता है मल्टीप्लाई करके, 15 मल्टीप्लाई विथ 2.5 कितना आ रहा है, जल्दी बता दो। सैंतीस दशमलव पाँच कितना, 37.5। ओहो अच्छा सॉरी मिस्टेक, हम ही मिस्टेक कर गए। एक्चुअली हम लोगों से क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है ना, ये देखिए सॉरी, ये देखिए मास पूछ रहा है ना, हम लोग F निकाल दिए, व्हाट इज मास इन ग्राम, दैट इज मिस्टेक। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, F का मान कितना दिया हुआ है, 15 डाइन है ना, तो F का मान तो यहाँ सेट होता है ना, सॉरी। और ये हो गया आपका M का मान अपन को निकालना है। ठीक है ना, मास का मान निकालना है अपन को, राइट। तो A जो है नीचे कर लो, M 15/2.5 कर दो, 15 डिवाइड कर दीजिए, 15 डिवाइड बाई 2.5 कर दीजिए, तो ये कितना आया जवाब, 6 ग्राम सर। हाँ ठीक है, 150/25। हाँ राइट, 25 का 150, ठीक है ना, 6 ग्राम। 25 का आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका आंसर, 8 का, हाँ देखिए डी है, सही करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, तो समझ में आया कैसे क्या कंसेप्ट था। F बराबर कैसे बनेगा सर, F बराबर ma, F बराबर ma क्या होता है सर, ये समझा दीजिए जरा सा। देखिए कोई भी बल जो होता है ना, वो क्या होता है, द्रव्यमान और बल लगाने पर क्या होता है, किसी वस्तु में कोई त्वरण पैदा होता है। त्वरण किसे कहते हैं सर, तो जो आपका वेग का अंतर होता है इन पर यूनिट टाइम, मतलब क्या कि अभी जैसे मान लीजिए कोई अपने गाड़ी हम लोग चलाते हैं, है ना, तो गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी चलाना चालू करते हैं, तो जब गाड़ी हमारा स्थिर अवस्था में है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग, वो क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और जब चलाना चालू करेंगे तब क्या होगा, उसका वेग बदल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी चलाएंगे तो वेग बढ़ेगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा तो वेग भी बदल जाएगा। तो वेग जब बदलेगा आपका तो क्या होगा, वेग जो है जब आपका मान लीजिए वो क्या हुआ, u से v हो गया, v मतलब लास्ट वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, समझ गए। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेगों का अंतर इन यूनिट टाइम बाई टी, मतलब v माइनस यू बाई टी, समझ गए बात को। तो v माइनस यू बाई टी, v का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड गुना सेकेंड क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब वेग का मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए बात को, ये चीज है, इसको याद रखना है। F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक जो भी है आपको पता ही है किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं किस में बात कर रहे हैं, SI सिस्टम में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप लोग, 9 जल्दी से 9 बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बनाइए।
200 गलत है। 10। अच्छा, सर 10 आया। 10 आ गया, जी सर। सबको आ गया 10। क्या कंसेप्ट लगाई हिमांशु? सर 136/13.6। 136/13.6। ओके, ठीक है, कंसेप्ट वही है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, सबको आ गया होगा, जिनको नहीं आया होगा मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10 बना लीजिए। सर 2.848 kg। 2.848। जी सर। ओके ओके, ठीक है, जवाब तो सही आ रहा है 2.848। आंसर देख के नहीं ना बोल रहे हैं, बना रहे हैं ना? नहीं सर, बना रहे हैं। अच्छा ठीक। 320 × 8.9, उसको फिर किलोग्राम में बदल दिए। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात, अच्छा है, बना रहे हैं, समझ गए हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 बना लीजिए जल्दी से। तो अब ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। कंसेप्ट क्या है देख लीजिए इसका। एक कार का भार बल कितना होगा, यानी वेट फोर्स निकालना है, जिसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 800 किलोग्राम। समझ गए? क्या निकालना है आपको, ये देखिए, भार बल यानी डब्लू निकालना है आपको, सिंपल है, डब्लू निकालना। अभी जस्ट पढ़ा के निकले हम लोग कि किसी भी वस्तु का अगर आपको भार निकालना है तो उसके द्रव्यमान में 9.8 से गुना कर दीजिए, सिंपल कंसेप्ट। इन W = mg, W = mg, यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब m क्या होगा सर? m का वैल्यू कितना है? 800 किलोग्राम। m का मान डाल दिए 800, मल्टीप्लाई विथ g का मान कितना है? 9.81, तो 9.81 कर दीजिए। जल्दी बताइए कितना जवाब आया? 800 मल्टीप्लाई विथ 9.81। जल्दी जल्दी बना के बताइए कितना लेना है, कितना आया जवाब? 78-48। 78-48। कंसेप्ट समझ में आया? क्या कंसेप्ट था? किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान दिया हुआ है, W = mg। हाँ, W = mg, याद रखना है। ठीक है, यही कंसेप्ट है, द्रव्यमान से किस में बदलने के लिए? भार में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन सबसे बन गया था ना? जी सर, बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं अब। ठीक है, क्या कहता है? एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी वर्क डन का मतलब क्या हो गया? W। ठीक है, बटा क्या हुआ? यूनिट टाइम का मतलब T, W/T। W/T किसको कहते हैं सर? P को बोलते हैं। P मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति। समझ गए बात को? कि पर यूनिट टाइम में जो क्या होता है, जितना काम होता है वही क्या है? आपकी शक्ति होती है। कहते हैं ना कि हम आज इतना काम कर दिए, है ना? तो काम का मतलब क्या, कैसे निकालेंगे काम? कि आप एक सेकेंड में आप कितना काम किए। समझ के बात को? क्या वर्क डन हुआ। ठीक है, 10 जूल का काम किए, 20 जूल का काम किए, 15 जूल का काम किए, कितना जूल का काम किए, तो जो ही आपका काम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे, है ना? यानी कि प्रति इकाई समय में जो काम किया गया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। P का मतलब क्या होता है? पावर। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको? अब शक्ति देखिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। किस सिस्टम में? SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में। लेकिन वही पूछेगा हम लोगों से कि आप बताइए कि
जो आपका सीजीएस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है मात्रक इसका, तो एचपी होता है, हॉर्स पावर होता है। आप लोग सुने होंगे एचपी करके, ठीक है ना, कि ये मोटर इतना एचपी का है, वो मोटर उतना एचपी का है ना, समझ गए बात को। तो वो क्या है, मीट्रिक सिस्टम नहीं होता है, समझ गए बात को। तो क्या है ये आपका जो है सीजीएस सिस्टम में होता है, ठीक है ना, याद रखना है। तो इसमें जो है हम लोग जो निकालते हैं 1 एचपी 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, याद रखना है। 1 एचपी बराबर 746 वाट, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपका सामान है वो अगर 1 एचपी का है तो समझिए उसका जो पावर होगा, खपत होगा, वो 746 वाट का होगा, समझ के बात को। लेकिन वही अगर मीट्रिक सिस्टम में पूछेगा हमसे, किस सिस्टम में पूछेगा, मीट्रिक सिस्टम में। मीट्रिक सिस्टम का मतलब जो आपका एसआई के जैसा होता है, ठीक है। तो उसमें कितना होता है, 1 एचपी इक्वल्स टू 735.5, कितना होता है, 735.5। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंपटीशंस वगैरह में भी डाल देता है कि भाई आप ये बताइए कि एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में 1 एचपी बराबर कितना वाट, तो आप वहाँ 746 मार्क करिएगा तो गलत हो जाएगा। 1 एचपी बराबर 735.5 वाट। वही सीजीएस पूछ देगा तो वहाँ पर 746 आपका जवाब सही होगा। तो याद रखना, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं, शक्ति का सब मात्रक होता है। फिलहाल सिंपल क्वेश्चन था हम लोग का कि भाई 1 इकाई समय में कार्य जो होता है वो कितना कार्य होगा, तो वो क्या होगा सर हमारा, वो हमारा शक्ति होता है, पावर होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, सिंपल है, ऊर्जा कहते हैं सर। जो भी हम लोग काम करते हैं हमारे पास जो ऊर्जा होती है उसी से करते हैं, ऊर्जा नहीं होगा तो काम थोड़ी ना होगा। भूख लग जाता है, भूख मान लीजिए काफ़ी लग जाता है तो काम करने का मन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक वही कंसेप्ट है हम लोगों का कि काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है ना। क्या है, हाँ लॉगिन कीजिए। तो क्या जवाब सही हो जाएगा अपना, अप्रूवर। चलिए इसका 13 का क्या जवाब हो गया, ए जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का क्या है सर, देखिए शक्ति का आउटपुट और शक्ति का इनपुट, इसका रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो आउटपुट 82 ठीक है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का क्या रेशियो होता है सर। तो शक्ति जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि अभी आज के डेट में क्या है कि कोई भी सामान है, कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान होता है, वो क्या होता है, वो अपना पहले क्या करेगा, पहले जो है आपका इनपुट लेता है, मतलब एनर्जी लेता है, ठीक है। और एनर्जी को ले करके वो क्या करता है, उसका फिर आउटपुट निकालता है, समझ रहे हैं बात को। तो आउटपुट और इनपुट जो होता है, यानी इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या होगा, तो इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, आपका एफिशिएंसी होता है, यानी कि आपकी दक्षता होती है। जिसका आउटपुट जितना हाई होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा दक्ष होगा। 1 मिनट, 81 50 76 815076 लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखो कि शक्ति का आउटपुट और शक्ति का इनपुट का रेशियो क्या होता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10। इसकी वो मशीन उतनी अच्छी होगी, उसकी वो मशीन हम लोग क्या करेंगे, वो मशीन ज़्यादा बिकेगा ये मार्केट में, और अच्छी मशीन भी होगी। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा, समझते जाइए। उसके बाद रिफ्रेश करके फिर से खोलिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर काम करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाता है या खिसकाता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर काम करता है, ठीक है, 1 न्यूटन का बल क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर काम कर रहा है, यानी क्या हो गया, एफ हो गया, एफ मतलब फोर्स, ठीक है। और उसे 1 मीटर की दूरी तक चला देता है, मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस करता है, यानी उसका क्या होता है, विस्थापन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो एफ एस क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन।
यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना उस बल के कारण क्या होता है, विस्थापित जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट, 588 745 745 हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, जो कोई बल लगता है और बल के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि विस्थापन होता है, उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, यानी वर्क डन मतलब कार्य बोलते हैं। अभी जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि कोई बोझा लेकर के आदमी खड़ा है, ठीक है, बोझा लेकर के आदमी खड़ा है और अपने जगह पर खड़ा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, समझ के बात को, यानी कि उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वह कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन वही क्या है कि कोई आदमी एक पत्थर ही मान लीजिए पकड़े हुए हैं हाथ में, समझ के बात को, और कुछ दूर की दूरी वो चलता है, इसका मतलब है कि वह कुछ काम कर रहा है। तो वही चीज़ समझना होगा आपको कि जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट आवश्यक है। आप लोग आगे पढ़िएगा, ऐसी में समझ लीजिए W = Fs cos थीटा के टर्म में होता है, ठीक है, W = Fs cos थीटा के टर्म में भी होता है cos थीटा। अगर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है तो वो क्या करेगा, cos थीटा, कोई आदमी खड़ा है तो cos 90 बनाएगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है जी, cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर, 0। वेरी गुड, वेरी गुड। Fs cos 90 का वैल्यू 0, यानी Fs इंटू मल्टीप्लाई विद 0 यानी कि 0 हो गया। यही चीज़ मैं समझा रहा था आपको कि अगर कोई आदमी बोझा लेके सिर्फ सिर पे खड़ा है तो वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ के बात को, और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो cos 90 वहाँ पर लगेगा। cos 90 का वैल्यू क्या हुआ, 0, यानी कि वर्क डन 0। आया समझ में बात, यही कंसेप्ट है। तो याद रखना इसको कि जो आपका क्या कहता है, जो आप 1 न्यूटन का बल अगर एक वस्तु पे काम कर रहा है और 1 मीटर की दूरी में, तो यह सब देख लीजिए, जितना भी है सब एसआई में लिखा हुआ है। न्यूटन का बल है मतलब न्यूटन भी क्या है, एसआई मात्रक होता है बल का। मीटर की दूरी है, मीटर किसका मात्रक होता है, एसआई का, दूरी का होता है। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है या डाइन नहीं है, समझ के बात को। तो मतलब यह हो गया कि हम लोग जो है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पे काम करता है और 1 मीटर की दूरी को तय करता है तो वहाँ पर कार्य हो रहा है। अब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है बोलिए, जूल, यानी जौ दुर्गुकर लॉ 1 जूल, समझ के बात को, ये देख लीजिए 1 जूल। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो पूछिए हमसे। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी अर्ग्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी अर्ग्स फॉर 1 जूल, ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। अब अर्ग क्या होता है सर, देखिए जूल का मतलब मैंने अभी क्या समझाया आपको, कार्य का एसआई मात्रक। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, जूल होता है सर, ठीक है। लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस किसको कहते हैं सर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सबको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो 1 जूल का कितना अर्ग होगा सर, तो जूल को जब हम लोग अर्ग में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻7 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा सब आदमी, 1 जूल बराबर क्या होता है सर, 10⁻7 क्या होता है, अर्ग। क्या होता है बाबू रे, अर्ग, ठीक है, याद रहेगा। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। याद रखना है इसको, कंसेप्ट सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी 2-3 बार ये पूछा भी है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, या फिर मान लीजिए सीधा पूछ देता है कि सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसे भी पूछ देता है आपको। तो क्या होगा, 10⁻7 अर्ग होगा। इसे इसको मत खोलिए, यहाँ पर है, इसको खोलिए।
यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद सब वेरीफाई का ऑप्शन है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अमन, हिमांशु, कशिश और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, शुभम, अंकुश, किसी कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हम लोग। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? अब ये देखो क्वेश्चन फिर से आ गया आपको कि 1 किलोग्राम में हम लोगों को न्यूटन निकालना है कि हाउ मेनी न्यूटन्स फॉर 1 kg। अभी जस्ट हमने समझाया था आपको कि क्या कि अगर अपने को क्या होगा, किसी भी वस्तु को न्यूटन में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल बात है ना? तो हम लोग बस वही करेंगे, क्या करेंगे, 9.81 वाला जो होगा उसको देख लीजिए, वही जवाब हो गया आपका सीधा। चलिए अब देख लीजिए, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन रिपीट किया था, अभी आ भी गया आपको। मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, ये देख लीजिए आप, अभी जस्ट पढ़ा के निकले थे हम। मीट्रिक सिस्टम बता दीजिए क्या जवाब होगा जी? नोट किए होंगे अगर कोई आदमी तो जवाब बताइए। मीट्रिक सिस्टम 735.5। 735.5 करेक्ट आंसर है। अब वही क्या होता, अभी सीजीएस पूछ देता तो क्या होता जी? 746 वाट, राइट है। देखिए आ ही गया सेम अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, बता दीजिए। 746 वाट। आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आ गया फिर से आपको, इस व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 HP इन मीट्रिक सिस्टम। इन मीट्रिक सिस्टम जो है, कह रहा है कि मीट्रिक सिस्टम में हम लोगों का जो हॉर्स पावर होता है उसकी समतुल्य इकाई क्या होती है, ठीक है? तो देखिए 1 HP में हमने आपको क्या पढ़ाया था, 746, ध्यान दीजिएगा। 1 HP और कितना पढ़ाया था हमने आपको, 746 वाट पढ़ाया था ना जी। अभी देखिए अभी क्या है, P इक्वल्स टू क्या होता है सर, W/T होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करिए, आप अपलोड कीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? P इक्वल्स टू क्या हो गया, W/T हो गया। W का मात्रक क्या होता है सर, Fs, अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं सर, Fs/T। F का मात्रक क्या होता है सर, F का मात्रक ऐसे तो सर न्यूटन होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, चूंकि यहाँ kg मीटर में बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन को kg के सेंस में पढ़ेंगे। तो kg हो गया, S का मात्रक किस में हो, तो मीटर, और T का मात्रक सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया, kg मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए 746 74.6 के करीब कौन सा है, तो 74.6 के करीब 75 होगा सर, सिंपल बात है। तो बस यही तो जवाब होगा हमारा। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आप समझ लीजिए। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा अभी जस्ट समझाए हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा कैसे लिखेगा जी, दीर्घऊ जो आकर ऊपर रेफ, ऊर्जा, ठीक है? अब देखो ऊर्जा का जो है क्या है, ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर, पहला होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। हाँ, अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो कोई वस्तु जो स्थिर है अपने जगह पर, क्या है, अपने जगह पर, मान लीजिए कि वो क्या कर रही है, मोशन में नहीं है, गति में नहीं है, तो उस कारण से जो उसमें ऊर्जा सन्निहित है, यानी जो ऊर्जा उसमें मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज क्या होता है, गति का मतलब कोई वस्तु मोशन में है, कोई वस्तु गति कर रही है ना? तो गति कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, समझ के बात को? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं सर फाई। क्या लिखते हैं, एक मिनट, अब फाई, ठीक है, फाई का MGH, आप लोग प्रचार सुने हैं ना मसाला का, MDH,
तो उसी का सेंस आता, उसी से जैसा मिलता जुलता है mgh, है ना। m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h फॉर हाइट। फिर दिक्कत करने लगा, कल तक सही चल रहा था। तब ऐसे ही हो जाएगा कि फिर बाद में हाँ, इनको बच्चा को भेज सकते हैं हम, उसको पूछ बता देना अपना OTP जो है बाद में बता देगा बच्चा। चलिए क्या हो गया, फाइव इक्वल्स टू mgh, ठीक है, mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h फॉर हाइट। समझ गए बात को। इस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, किसको निकालते हैं, स्थिति ऊर्जा को निकालते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं सर, क्या क्या ऑप्शन हमारा है, ये देख लीजिए। पहले नंबर में ये mgh, ये देख लो आप, देख लिए ना, क्या है सर, mgh। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, के क्या होता है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी सर। के बराबर क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर, मतलब किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी सर, है ना। यानी के इक्वल्स टू क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर होता है सर। हाफ mv स्क्वायर देख लीजिए कहाँ है, ये देखिए बी नंबर में है, हाफ mv स्क्वायर। ये 2 मत समझिएगा, लिखने में ऑप्शन का एक बराबर, ये कैसा होगा, 2 ऊपर हो जाएगा, भी के ऊपर 2 होगा, ठीक है ना। तो हाफ mv स्क्वायर याद रखना है इसको। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो एक बार पूछ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग घर से बना के लाइएगा, ये टास्क रहा आप लोगों का, दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। समझा देते हैं बस हम। 1 घंटे में कितना कम होगा, यदि एक पंप है 1 मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई तथा 100 लीटर तक पानी उठा सकता है। इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा मेहनत करके, वो कल बताइएगा आप लोगों से बना कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग टास्क दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चल जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, फॉर्मूला बता देते हैं। बस वही है फॉर्मूला, 5 बराबर mgh, ठीक है। ठीक है ना। और कुछ उसमें अगर ऑप्शन लगेगा तो देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, लोग इसको देख लेना, ठीक है। एक आपका मैं इधर लिख देता हूँ, सब कुछ हम बताइए देंगे तो मथा नहीं लगाएगा जी, सब थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाएगा ना अपना कि कैसे बनाया जाए, है ना। देख लेना और दिमाग लगा के देखना, बाकी नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 भाई साहब बनाइए आप लोग इसको, फॉर्मूला सब बता दिए आप लोग को। W पूछ रहा है, W इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, W इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, बस और कुछ नहीं करना है, जल्दी फॉर्मूला लगा दो। सैंतीस 50 3550 3750 बस गुना करना है। W बराबर mg, W बराबर mg नहीं fs, mg वाला है। W इक्वल्स टू fs अमन। एक और लिखा है तो अच्छा। बाबू वो वर्क वो था किसका था, भार वाला था ना। हाँ हाँ बराबर, ये तो वर्क डन वाला है ना, वर्क डन वाला ये काम का पूछ रहा है। W इक्वल्स टू fs, P बराबर W/T करके जो था। P बराबर W/T वो शक्ति के लिए था। अभी वर्क पूछ रहे हैं, W बराबर fs पर आए थे, fs cos थीटा, अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं। अच्छा वो W इक्वल्स टू fs। ओके भाई देखते हैं इसको। fs लगाना है भाई साहब। सही 350 सर। 3750 ओके। जी
देखिए कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। W इक्वल्स टू एफ एस, जैसा मैंने पढ़ा भी दिया था आपको। एफ का मान क्या है, 250 न्यूटन है सर। एस का मान क्या है सर, 15 मीटर है सर। तो 250 गुना 15, बस इतना ही करना है। अब 250 गुना 15 करके जो जवाब आएगा वो जूल होगा। ये ध्यान दीजिए आप लोग, कंफ्यूज नहीं करना यार। W इक्वल्स टू एफ एस, अब कार्य का मात्रक तो जूल ना होता है। कोई न्यूटन बोल दीजिए, कोई कुछ बोल देगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो W इक्वल्स टू एफ एस, और जो आएगा वो जवाब, आपका आंसर ये देख लीजिए, सारा जूल में है। चलिए इसको समझ लीजिएगा। कंसेप्ट देखिए, रटना नहीं है बाबू, हम इलेबोरेट कर देते हैं अच्छे से कि आप शक्ति क्या है, कार्य क्या है। आप उसी हिसाब से अगर कोई राइट डाउन भी करते होंगे तो मोटा मोटी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। बस मिक्स मत करिए। भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है, कार्य अलग चीज़ है। कार्य कैसे बन रहा है, हमने वो पूरा कंसेप्ट दिया आपको, कार्य बनता कैसे है। तो सर जब कोई भी हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद जो विस्थापन होगा उस दोनों गुणनफल सर कार्य होगा, यानी एफ एस, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 250 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु इतना ऊंचाई पर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्थिति ऊर्जा निकालना भी जस्ट फॉर्मूला बता के निकले हम। फाई इक्वल्स टू mgh, लगा दीजिए भैया, जल्दी से लगा दीजिए इसमें। फाई इक्वल्स टू mgh, और 250 केजी का द्रव्यमान है भाई साहब। इसको पहले क्या करिएगा आप लोग, 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक बार। बताइए तो कल कितना आता है, जल्दी से हमको एक बार दोनों तरह से चेक कर लीजिए। 9.8 से भी कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, और बिना 9.8 से मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। ऑप्शन जिस हिसाब से कहेगा अपना देख लीजिएगा। अगर 9.8 मांगेगा तो दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं मांगेगा तो नहीं कीजिएगा। सर 73.57। किससे मल्टीप्लाई किए? सर किए थे 9.81 से। किए थे, ओके। क्यों बोले हैं मल्टीप्लाई करने के लिए हिमांशु? क्यों बोला मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए? बताओ। क्योंकि सर उसको हम लोग जो है भार में बदल रहे थे सर, इसीलिए। फाई इक्वल्स टू mgh था ना, हो m देखिए ना, m का मान दे रखा है, g का मान 9.8। 9.8 लगाने से क्या होता है, कोई चीज भार में बदल जाता है सर। सब मन लगा के फिजिक्स पढ़ा नहीं है। अच्छा सर, इसमें हाँ पॉइंट दिए हुए हैं, हाँ, और mgh अगर लगाते हैं तब 250 गुना 9.8 किलो जूल अगर है। लेते हैं। ये देखो केजे है अमन। अमन हाँ जू सर। अमन पहले जूल में निकलेगा, जूल को फिर किलो जूल में बदलोगे। अच्छा तब किलो तो जूल आए बदलने हैं, के लिए तब तो 1000 ठीक से है। भाग करोगे। भाग भी देना होगा। हाँ सर, तब क्लियर है सर, ठीक है। तो ठीक है ना, सब लोग समझ लीजिए। अभी जो आपको आंसर आएगा 5 इक्वल्स टू mgh, वो जूल में आएगा। फिर जूल को हम लोग क्या करेंगे, किलो जूल में बदलेंगे। चलिए, जिनको आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर इसका क्या है जी? बी नंबर होगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी बता दीजिए। द्रव्यमान की वस्तु 20 मीटर हाइट के पोल पे रखा गया, स्थिति ऊर्जा क्या होगा? 5 इक्वल्स टू mgh, सेम कंसेप्ट। mgh निकाल दीजिए।
जल्दी बना दो। अरे भैया खाली मल्टीप्लाई तो करना है, करना क्या है इसमें? हाँ सर आ गया 1962 1962 जूल। 1962 तब। इसमें तो जूल ही है इसलिए राइट आ गया। हाँ जूली है खाली आपको। वही हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए थे ध्यान नहीं दिया आंसर पे। इसमें जूल ही है ना इसलिए उसको आगे कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी बनाइए। छः सौ 68 आएगा, पॉइंट में जाएगा कुछ। पॉइंट में आ रहा है ना 668 पॉइंट कितना आया? हाँ 3 कुछ और बढ़ेगा, भाग दे ही रहे। ओके ठीक मतलब है। भाग नहीं गुना ही तो करना है। 668 के लमसम में देख लीजिए 669 है आपका, इसलिए वो जवाब सही हो जाएगा। ठीक है ओके है। हाँ सर। ओके अब क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसको बना दो जल्दी से। तो 28 क्या है सर क्वेश्चन? 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर पर सेकंड के स्पीड चलती है, गति ऊर्जा निकालना है। K इक्वल्स टू हाफ गति से mv है ना, स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। राइट लगा दो। K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। फिर 625 कितना आया? 625 625 सबको आ गया क्या? किलोग्राम में चेंज किया था ग्राम को? ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया था क्या हिमांशु? नहीं सर, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ mv स्क्वायर 500 गुना 500 गुना हो गया हाफ गुना 500 ना। इसको तुमको किलोग्राम ऐसे क्या माने, डायरेक्ट कैसे आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है क्या सबको? नहीं सर मेरा तो अभी नहीं। डायरेक्ट कैसे आएगा भाई? 62-50 आया था सर। हैं? 62-50 आया था सर। हाँ तो 62-50 है, 625 फिर कैसे? लगा सर वही न होगा आएगा। अच्छा लगा दिया ना। चलो कोई नहीं, ऑप्शन हाँ इसीलिए तो ऑप्शन लोग देता है, कोई नहीं, कंसेप्ट सीख लो। आप लोग क्या कीजिएगा इसको बनाने के लिए, पहले जो है ना 5 ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज कर लेना है, समझ गए? क्या करिएगा उसके लिए देख लीजिए, हम समझा देते हैं। हाफ गुना m का मान हो गया कितना सर? 5 ग्राम। 5 को क्या करेंगे सर? 1000 से भाग कर देंगे। ओके है सर?
मल्टीप्लाई करेंगे भी गुना भी यानी भी गुना भी कितना हो गया आपका 500 गुना 500, ठीक है। नहीं 500 गुना 500 मतलब 25 पे 4। अब इसको गुना कर लीजिएगा आप तो आपको देख लीजिएगा 625 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आया कैसे बनाना है? पहले देख लीजिए, पहले ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि जितने भी मात्रक में बात हो रही है सभी क्या हो रही है, एसआई सिस्टम में बात हो रही है, जूल में बात हो रही है। यहाँ पर यहाँ तो मीटर पर सेकेंड में है, सिर्फ यही क्या था ग्राम में था। तो ग्राम को क्या करेंगे, द्रव्यमान का मात्रक एसआई में किलोग्राम होता है, तो पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे, ओके, तब बनाएंगे इसको। तो चलिए यहीं तक था आज का ये टॉपिक हम लोगों का, है ना। आप लोग सब आदमी बना लिए सब, इसको सब तेज हो गया है ना, अपने अपने सब बना दे रहा है। क्या अमन, सब तेज हो गया है जी? हाँ सर आ गया सर, आप आ गया आ गया ना। चलिए कुल मिलाकर